औरंगाबाद शहर को तारीख़ी शहर के नाम से जाना जाता है। औरंगाबाद शहर की तारीख़, तहज़ीब ये पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन हम देखते हैं कि हालिया अरसे में इस शहर में कत्ल व गारतगिरी और मंशियात का बोलबाला रहा। अब इस शहर को मंशियात से पाक करने के लिए शहर के गय्यूर लोग सामने आए हैं। तकरीबन जमातों के लोग हैं उसमें, मिली तंजीमों से उनका ताल्लुक़ है। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आज उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। मौलाना ये बताइए, आपने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, बड़े संगीन मसलों पर गुफ्तगू। जी, असल में हमने कोशिश ये की कि कमिश्नर साहब से इस बात पे गुफ्तगू करें कि शहर में क्राइम को और नशे को हम कैसा रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें। और ज़बरदस्त तरीके से कमिश्नर साहब इस बात पे खुश हुए कि शहर के लोग हमारे पास आए। वो सामने से बोलने लगे कि हम तो काम कर ही रहे हैं, हम लोग क्रिमिनल्स को पकड़ कर मैदान में घुमा भी रहे हैं और हमारे काम जारी है, लेकिन हमको जो सपोर्ट सिटीजन से चाहिए था, शहरियों से चाहिए था, वो आज हमको मिलता हुआ नज़र आ रहा है और एक अच्छा कोलेब्रेशन का सिस्टम यहाँ पे बनता हुआ हमको। जैसा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी नाक़िस मालूमात के मुताबिक क़याम इंसानियत इस फील्ड में काफ़ी काम कर रही है, नशा मुक्ति के उसमें, लेकिन क्यों आपको ऐसा लगा कि सब लोगों को जोड़ना चाहिए? मसला है कि शहर बहुत बड़ा है और क़याम इंसानियत की कोशिशें छोटे पैमाने पे थी, क्योंकि शहर के जब कोई काम बड़ा हो जाता तो एक आदमी या दो आदमी इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते। शहर का इशू बन चुका था, तो इसमें शहर के हर फर्द का शामिल होना बहुत ज़रूरी था। और हमारी खुशनसीबी है कि हर तंजीम के ज़िम्मेदार ने यहाँ पर खड़े रहकर अपने होने का सबूत भी दिया और अपने दिल के दर्द को भी यहाँ पे बयान किया। और उम्मीद है कि ये सिस्टम जो जॉइंट मुख्तलिफ तंजीमें एक साथ रहेंगी, हम समझते 6 महीने में गली गली से हम ये सिस्टम को साफ़ भी कर सकेंगे और पाक भी कर सकेंगे। तो जनाब ये बताइए, आपने जो बात की क्या हासिल लगा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को अनएक्सपेक्टेड तो सबसे पहले हमको ये रहा कि सीपी साहब ने जो रिस्पांस दिया है हमें, और तमाम उनके अधिकारी जो है तो अंदर ऑफिस में बुला के उनसे बात की गई, तो हमें ये लगता है कि हमसे ज़्यादा पुलिस भी जो है तो इस चीज़ के ऊपर जो है काम करने के लिए तैयार है और कर रही है। और आने वाले वक्त में पुलिस और ये हमारी जो टीम तैयार हुई है, इंशाल्लाह ये सब मिलके पूरे शहर को साथ में, जितना भी तबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो भी मज़हब ज़ात, इसके अंदर कोई मायने नहीं रखती है। इंशाल्लाह जो भी इस नशे की तरफ जो मुलविस है, इंशाल्लाह इसको पाक साफ़ करने की हमारी कोशिश है और इंशाल्लाह इसको हम औरंगाबाद शहर को साफ़ करके रहेंगे। तालीमी इदारों की बात की जाए तो नशा का असर तालीमी इदारों पर भी पड़ रहा है। आपने कुछ मुद्दे कमिश्नर साहब के सामने रखे, क्या हासिल? बहुत अच्छा मुस्बत अंदाज़ रहा कमिश्नर साहब को और दीगर यहाँ के जो अफसरान हैं, और वो इस बात से बहुत ऐसा लग रहा है कि पूरी कौम के हमदर्द हैं और बच्चों की भी हमदर्द है। ज़ाहिर बात है कि स्कूल कॉलेजेस में जो बच्चे आते हैं वो समाज ही की देन रहती है, स्कूल मोहल्ला जात से ही वो आते हैं, तो दोनों तरफ काम अगर हुआ तो मुझे ऐसा लगता है बहुत असरअंदाज काम होगा और इंशाल्लाह हम नशा मुक्त करने में कामयाब हो जाएंगे शायद। फ्यूचर प्लान क्या रहेगा? अलायंस अगेंस्ट क्राइम, अलायंस अगेंस्ट क्राइम के जो नुकात है उसके अंदर मुख्तलिफ मोहल्लाजात कमिटीज़ फॉर्म करना, उसके बाद स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी प्रोग्राम करना। सबसे पहला ये है कि अवेयरनेस लोगों के अंदर क्रिएट होना, चाहे वो किसी भी तबके से उसका ताल्लुक़ हो। तो जब लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगा, इंशाल्लाह वो इस बीमारी से दूर रहेंगे और हमारा समाज तमाम गुनाहों से पाक हो जाएगा इंशाल्लाह। एक चीज़ जो देखने में आई है, तमाम मिली नागरेज बरादरान वतन नहीं थे इसमें। बिरादरान वतन को इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में हम मदऊ करेंगे और बहुत कभी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह सब साथ में काम करेंगे। जैसा कि तालीमी इदारे की बात है, तो कैसे सुधार रहा है? जितने भी तालीमी इदारे जो नशा मुक्ति का जो आज क़याम इंसानियत की तरफ से हम लोग आए थे, सीपी साहब का भी और सबका भी बहुत अच्छा यहाँ पे हमको कोऑपरेट मिला है। और उन्होंने कहा है कि पूरे शहर भर में जहाँ भी आपकी ज़रूरत रहेगी हम लोगों की, तो हम वहाँ मौजूद रहेंगे और ये कंट्रोल पुलिस ही कर सकते हैं। हम तो एक सिर्फ मदद कर सकते हैं, ये कंट्रोल पुलिस वालों को सब मालूम है कहाँ बिक रहा है, क्या बिक रहा है। तो इंशाल्लाह सीपी साहब ने हमको आदेश दिए, उनकी पूरी टीम एक्टिव करे और आगे इंशाल्लाह आप देखेंगे जहाँ छापे मारेंगे ये सीपी साहब करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को ताख़ीर हो गई, बहुत पहले आना चाहिए था, जिस तरह की मुलाकात रही?
ये राय दुरुस्त आए, लेकिन सीपी साहब ने कहा कि इसके अंदर सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जिस किसी के बच्चे मर रहे हैं या नशा कर रहे हैं, ये सब समाज के, एक ही मुसलमान का समाज नहीं है। तो सीपी साहब ने हमको पूरा उम्मीद दिलाए है और हमें खुशी इस बात की कि पुलिस का सहयोग मिला है हम लोगों को। आगे इंशाल्लाह हम इस पर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा कि आज पुलिस कमिश्नर साहब से जो मुलाकात रही वो काफ़ी हौसला अफजा रही और उसमें यानी बहुत सारी तफसीली बातचीत हुई। हमारे साथ आदिल मदनी साहब ये बताइए, ये जो मीटिंग रही इसके क्या असरात हो सकते हैं हम उस वक्त? असल में ये 2-4 रोज़ पहले हमारे कुछ नौजवान साथी मिल के बैठे थे एक जगह पे कि वो ताज़ा वाक़या हुआ था रज़ा वाक़ के मर्डर का। तो सबकी सोच थी कि भाई इसके ऊपर जो है तो कुछ काम किया जाए। तो असल में प्रोग्राम बनते बनते हमने फिर क्या किया कि उसको थोड़ा सा एक मुहिम की शक्ल दे दी। तो उसमें एक पार्ट तो ये था कि भाई हम प्रशासन से क्या ताउन ले सकते हैं, पुलिस प्रशासन से। दूसरा ये था कि ज़्यादा फोकस हमारी मुहिम का पेरेंट्स पर रहेगा, क्योंकि असल में क्या है, प्रशासन हो या कोई भी हो, ये एक लिमिट तक उनकी लिमिट रहती है, लेकिन बच्चे पे जो नज़र है वो जो कस्टोडियन जो पेरेंट रहता है, जो वालिदैन रहते हैं, उनकी अहम जिम्मेदारी। तो हमारा ये जो मुहिम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी और हम जैसे जैसे बेदारी प्रोग्राम लेंगे तो हमारा प्राइम फोकस जो है वो पेरेंट्स रहेंगे, क्योंकि भाई आपने औलाद को पैदा करने के बाद आपकी एक जिम्मेदारी है कि उसकी तरबियत करें। तो 2 फेजेस में हमको काम करना है। एक वो जो औलाद अभी जवान हो गई और टीन एज में आके बुरी आदतों में मुलविस हो गई, एक तो उसको भी बचाना है, और दूसरी वो औलाद जो अभी पालने में है, झूले में है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ख़वातीन माओ बहनों से एक गुजारिश करें कि एक तरबियत एक प्रोसेस है, एक तवील प्रोसेस है और पित्ता मारी का काम है। उसके अंदर पहले पेरेंट्स को बाअमल बनना पड़ेगा, वो एक सब बारीक चीज़ है उसके अंदर। तो दूसरा फोकस हमारा पेरेंट्स के ऊपर है। तीसरा हमारा फोकस जो है तालीमी इदारों पे है। तो तालीमी इदारों के लिए भी हम एक टीम बनाएंगे। वो टीम सिर्फ तालीमी इदारों में काम करेंगी कॉलेज मैनेजमेंट से मिल सके साथ, उनके साथ मिल के। और चौथा एक काम हम उसमें करने वाले हैं सोशल मीडिया अवेयरनेस। ये जो रील्स वगैरह आ रही डॉन बनने की और 300 उनकी आईडी जो आ रही 302, 307, तो ये बच्चे जो है ये गाफिल बच्चे हैं, फिल्मों के इन्फ्लुएंस में, वेब सीरीज़ के इन्फ्लुएंस में। ये जो है इनके अंदर गुड्डू भैया बनने का जज्बा, इनके अंदर जो है तो नवाज सिद्दीकी बनने का जज्बा जो है तो पैदा हो रहा। तो ये बच्चों को भी हम काउंसलिंग करेंगे और बताएंगे कि भाई ये तुम अपने आप को 302 से क्यों एसोसिएट करना चाहे। 302 के आरोपी हरसूल में जो रहते हैं उनकी क्या हालत रहती, खाना और किस किस्म की पतली दाल मिलती है और कैसे वो ज़िंदगी गुजारता, और जो आज़ादी से हम आज घूम रहे हैं उस आज़ादी को कैसे तरसता है हरसूल जेल के अंदर। ज़रा जाके देखिए आप क्यों एसोसिएट कर रहे हैं अपने आप। तो एक तो सोशल मीडिया अवेयरनेस कैंपेन भी रहेगा, और 5वां अहम काम हम जो है तो साइकोलॉजिकली जो है, जो हमारे औरंगाबाद के बहुत सारे साइकेट्रिस्ट हैं, सना खिलजी साहिबा है, अजीज़ कादरी साहब है, डॉक्टर लहीपुर रहमान, इनके नाम मैं इसलिए ले रहा कि लोग भी उनसे अवेयर हो। और ये लोगों के जो ताउन है, हम इनके लेक्चर्स कराएंगे। एक अहम नाम सादिक कुरैशी है, एक्जॉन हॉस्पिटल और प्रेरणा हॉस्पिटल। ये लोगों को हम जो है तो इनसे हम खिदमत लेंगे, उनको बोलेंगे भाई कौम के तहीं आपकी, ऐसे तो वो लोग करते हैं ऑलरेडी, उनको भी हम मुख्तलिफ जगहों पे जो है तो इस्तेमाल करेंगे और उनको बोलेंगे कि भाई आप इनकी साइकोलॉजिकल तरबियत कीजिए। और उसके अलावा हम शहर के तमाम महल्लों से एक छठा जो इसके अंदर काम है, हर महल्ले से एक रिप्रेजेंटेटिव लेंगे, महल्ला ग्रुप बनाएंगे, जिस तरह हमने दीगर मौक़ों पे जो अंजाम दिया उसी चैनल को और एक्टिवेट करेंगे। इस तरह के हम काम इसमें लेना चाहिए। एक चीज़ ये देखने में आई कि हमारे पास फ़िक्रें बहुत होती हैं, बातें भी बहुत होती हैं, जैसा निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, ये मामला तो नहीं रहेगा आगे चलकर? देखिए, आपके फ्रेम में जितने लोग देखे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको अंदाज़ा होगा कि ये सब जो है मुस्तकिल किसी न किसी महाज पे लगे हुए लोग हैं। हम उसको बहुत ज़्यादा यानी अल्लाह की नेमत के तौर पर पेश कर रहा हूँ मैं बात को। हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी कुदरत के मुताबिक, यानी हमको अल्लाह ताला ने जितनी सकत दी है, जितनी कुदरत दी है, उसका भरपूर यूटिलाइजेशन हम कर सकें। और अल्लाह ताला की इसमें मदद की भी हम जो है तो अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह भी इसमें मदद करे। बाकी तो वो जितनी इस्तेताअत देंगे उतना करेंगे, लेकिन हम अपने तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि ये पूरा ड्राइव जो है ये कोई 1 महीने का 15 दिन का ड्राइव नहीं है, बल्कि इसको लॉन्ग टर्म चलाना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक 8 दिन की मुहिम बनाएंगे और आपके शहर से क्राइम ख़त्म हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हमको एक लंबे अरसे तक इस पूरी मुहिम को चलाना है, इसलिए हमने उसको एक अलायंस की शक्ल दी। आज जो पुलिस कमिश्नर साहब से आपकी काफ़ी हौसला अफजा रही, इसकी उम्मीद थी? अरे सर बिल्कुल ये जो कमिश्नर साहब ने हमको बहुत हिम्मत दी है और बहुत फ्रेंडली माहौल था विशेष का। बल्कि जो यहाँ का प्रोटोकॉल है कि भाई 4-5 ही लोग आएंगे, तो हमने वहाँ नीचे बताया कि भाई
ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं है, बल्कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स भी है। तो साहब ने जैसे ये सुने तो उनके अधिकारियों को ऑर्डर दिए कि सभी को अंदर बुलाइए, और फिर बहुत तवील अरसे तक, मतलब तकरीबन आधे घंटे तक बात भी, आप मीडिया के लोग भी वहाँ मौजूद थे, आपने सब चीज़ें देखी और उन्होंने अश्योरेंस भी दिया, और खुद उनका जेस्चर हमको बहुत अच्छा लगा। और यानी उन्होंने अपने अधिकारियों को बुलाया, उनको कहा कि भाई ये फ़लाने हैं, उनका तारुफ कराया, ये NDPS के ये है, ये क्राइम के हैं, इस तरह उनका तारुफ भी कराया साहब ने। और बहुत अच्छा एक फ्रेंडली उसमें हमने एक डिस्कशन हुआ, उनको भी अहमियत समझ में आई, उन्होंने भी हमको थोड़ा सा जज किया कि भाई ये लोग जो है तो है, इसलिए उन्होंने इतना टाइम दिया। तो इंशाल्लाह ताला हम बहुत खुश हैं इस मीटिंग से, और उम्मीद है कि इसके ऊपर हम सब मिलके जो है तो काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आज पुलिस कमिश्नर साहब, DCP और ACP साहब से यहाँ से ये मुलाकातें हुई है, शहर के नामवर अफराद ने मुलाकातें की, और ये असल में है अलायंस अगेंस्ट क्राइम। अब ये कितना रंग लाता है, इन काविशों का कितना सोसाइटी पे असर होता है, वाकई ये शहर नशा मुक्त होता है, जराइम पर काबू पाने में कामयाबी मिलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात कही जा सकती है, जो फ़िक्रें घरों में बैठ के होती थी, जो तबसरे अखबारों में होते थे, आज वो ज़मीन पे नज़र आ रहे हैं, और इस लिहाज से ये पहल काफ़ी अहम है, और इंशाअल्लाह इसके असरात जल्द ही ज़ाहिर होंगे। असरुद्दीन, एशिया एक्सप्रेस, औरंगाबाद। ये बहुत खूबसूरत एक अलाइंस बना है औरंगाबाद शहर में, हमारे शहर में। इसका नाम इन लोगों ने रखा है अलाइंस अगेंस्ट क्राइम। और आप जब देखेंगे कि इस अलाइंस के अंदर जितने भी मतलब फ़िक्र के लोग हैं, जितने भी मुख्तलिफ जमातों के लोग हैं, जितने NGOs और अपने इंफरादी तौर पे काम करने वाले अफराद हैं, उन लोगों का एक मजमा जो है इस अलाइंस के नाम से जो है जमा हुआ है। और ये अलाइंस का मकसद जो है ये है कि इस शहर को हम जो है एक महफूज वाला शहर जो है बनाए। इसके अंदर हम चाहते हैं कि इस शहर के रहने वाले लोगों के दिल में दहशत किसी भी किस्म की हो, वो शायद नशा करने वाले लोगों की वजह से आने वाली दहशत हो, या फिर वो चीज़ हो जिसके वजह से वो अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे हैं, जो हमारे पास जो है क्राइम की शक्ल में हम जो है वो देख रहे हैं। तो इस तरह के डर और खौफ को जो है निकालने का काम जो है इंशाल्लाह ये अलाइंस जो है ये करने की कोशिश कर रही है। इसी निस्बत से जो है हम कमिश्नर साहब से हमने जो है मुलाकात की है, और इस मुलाकात जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मुलाकात रही, जिसके अंदर उन्होंने जो है कई कमिटमेंट्स हमें जो है की है। एक ये इस तरह अलाइंस इस तरह काम नहीं करेंगी कि अलाइंस अपना काम करेंगी और पुलिस जो अपना काम करेंगे, बल्कि ये प्रॉपर पार्टनरशिप, एक प्रॉपर जो है कोऑर्डिनेशन के साथ जो है काम होने वाला है, जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि पुलिस जो है वो एक पूरा सप्लाई चेन को किस तरह जो है रोक सकती है, और ये अलाइंस जो है आने वाला डिमांड जो है, नशे की डिमांड जिस तरह बढ़ रही है, या लोग जो है जिस तरह क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसको हम किस तरह सब मिलके जो है इसे रोक सकते हैं, इसका जो है हम लोगों ने जो है एक अलाइंस बनाया है। इसी के आगे जो है हम ये दरख्वास्त करते हैं आपके ज़रिए कि जितने लोग अपने मोहल्लों में इस काम के ज़रिए हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी आप लोग देख रहे हैं, जिसको आप जानते हैं, उनसे जो है रब्ता करें और इस काम के अंदर जो ताउन करें।